हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए एक और फंड का रिव्यू लेके आए हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा फंड है जिसका नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आज हम आपको इस फंड की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में देंगे, प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। इस फंड के बेसिक डिटेल्स की बात करें तो यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी कंपनी की है। इस फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है। एयूएम इस फंड का 4033 करोड़ है। बेंचमार्क एसएनपी बीएससी 500 टीआरआई है और एक्सपेंस रेशो 0.65% है। कोई एंट्री लोड इस फंड में नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट इस फंड में आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि मिनिमम लमसम 5000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में करीब 6.41% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.06% है। लास्ट 3 ईयर्स ने इस फंड ने 29.14% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 25.56% है। लास्ट 5 ईयर्स में इस फंड ने 13.49% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 10.96% है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 13.60% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 13.37% है। सो आप देख सकते हैं कि मोस्टली टाइम इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। जिस भी फंड के रिटर्न्स 12% प्लस होते हैं वो फंड काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से एक साल पहले अगर आप 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 10,640 रुपीज़ होती। 3 ईयर्स पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी 21,535 रुपीज़ होती। 10 ईयर्स में 39,309 रुपीज़ होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उस समय पे अगर आपने 10,000 एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 37,107 रुपीज़ होती। इस फंड में एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो आज से एक साल पहले अगर आपने 1,000 रुपीज़ की एसआईपी शुरू की होती तो आज उसकी वैल्यू 12,444 रुपीज़ होती। 3 ईयर्स पहले स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 46,111 रुपीज़ होती। और 10 ईयर्स पहले अगर आपने 1,000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 2,47,924 रुपीज़ होती। सो एसआईपी रिटर्न्स भी इस फंड ने काफ़ी अच्छे दिए हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 78% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 204.96% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यह बताता है कि कोई भी फंड में जो फंड मैनेजर है अपने स्टॉक्स को कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। और इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं बहुत फ्रीक्वेंटली अपने स्टॉक्स को चेंज नहीं करते, क्योंकि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बिलो है। इस फंड में इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो इक्विटी होल्डिंग करीब 98.33% है, जबकि अदर्स में 0.68% है और डेट में 0.98% की इन्वेस्टमेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 73.1% की, मिड कैप में 13.54% की और स्मॉल कैप में 1.96% की इन्वेस्टमेंट है। सो इस फंड ने जो मेजर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो लार्ज कैप में की हुई है। स्मॉल कैप और मिड कैप का थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर भी लिया हुआ है। इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 29 हैं। इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स में आईसीआईसी बैंक में
8.20% की इन्वेस्टमेंट, HDFC बैंक में 6.52% की इन्वेस्टमेंट, इन्फोसिस लिमिटेड में 4.71% की, भारतीय एयरटेल में 4.18% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। रेटिंग्स की बात करें तो इस फंड को मोस्टली रेटिंग एजेंसीज ने 4 स्टार्स की रेटिंग्स दी हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग्स है। क्रिसल्स, जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है रैंकिंग के मामले में, उसने इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग्स दी हुई है। इस फंड को 3 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पहले हैं मिस्टर वैभव दुसाद जी, जो करीब 13 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 49,859 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं और ICICI प्रूडेंशियल AMC कंपनी ज्वाइन करने से पहले HSBC ग्लोबल बैंकिंग, क्रिसल्स में, जीवाणु मैनेजमेंट कंसल्टेंट में, सिटी बैंक सिंगापुर में काम कर चुके हैं। दूसरी फंड मैनेजर है मिस शर्मिला डिमेलो, जो करीब 12 स्कीम्स को मैनेज करती हैं और AUM 2612 करोड़ का AUM मैनेज करती हैं। और तीसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर शंकरन नारायण जी, जिनको करीब 26 साल का एक्सपीरियंस है और ये करीब 42 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 1,56,727 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। और फंड मैनेजर पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारे रिटर्न्स कैसे होंगे। और इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं बहुत एक्सपीरियंस हैं। रिस्क रेशो, इस फंड के रिस्क रेशो की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इन्वेस्टर के लिए, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.3 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 15.6 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और इस फंड ने एक्स्ट्रा रिस्क लिया हुआ है। बीटा वैल्यू इस फंड की 0.88 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.85 है। सो बीटा वैल्यू भी इस फंड की एक्स्ट्रा है। बीटा वैल्यू ये बताती है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और ये फंड भी काफ़ी हाई वॉलेटाइल है। शार्प रेशो इस फंड का 125 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.86 है। शार्प रेशो ये बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है, और इस फंड का शार्प रेशो काफ़ी अच्छा है। अल्फ़ा, इस फंड का अल्फ़ा 3.2 है, जबकि कैटेगरी एवरेज -1.67 है। अल्फ़ा वैल्यू ये बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न्स देता है, और इस फंड का अल्फ़ा काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। सो ये था एक रिव्यू ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमारे हिसाब से ये फंड कैसा है। देखिए, इस फंड के मोस्टली पैरामीटर्स बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। फंड मैनेजर्स काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है, रिस्क रेशो काफ़ी अच्छा है। सो हमारे हिसाब से आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट ये हमारी अपनी ओपिनियन है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी रिसर्च के बाद ही कीजिए, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।